तो उसका ये एक और अर्थ हो रहा है, और वो अर्थ है मरण से। मरण कितने प्रकार का था अपन किए हुए, कोई बताएगा? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो। मुख्य दो, बाल मरण, पंडित मरण, किया है ना? हाँ। तो बाल मरण किसको कहेंगे, पंडित मरण? तो यहाँ तो मरण किसका देखना, ज्ञानी अज्ञानी दो ही शब्द आएगा, यहाँ कोई घरड़ा बूढ़ा नहीं आने वाला, बराबर? एक है ज्ञानी का मरण, एक है अज्ञानी का मरण। ज्ञानी का मरण हुआ तो वो सिद्ध में चले गए, तो ज्ञान साथ में है। लेकिन अज्ञानी का मरण होगा तो ज्ञान साथ में नहीं हुए। साथ ज्ञान में नहीं है तो कर्म है, तो पीड़ा मिलेगी ना। हाँ। आओ, बाल मरण के 12 प्रकार है। कितने? 12। बात चल, तो 12 प्रकार के बाल मरण के 12 प्रकार। इसमें है, सबसे पहला है वलय मरण। वलय मरण का मतलब है संयम जीवन से च्युत हो जाना, संयम जीवन से गिर जाना। अच्छे संस्कार में जी रहा है आदमी, कब बुरा संस्कार आ जाए तो गिर गया, ऐसा कहोगे आप? हाँ। संस्कार से गिरना, संयम से गिरना, उसको कहा जाता है वलय मरण। फिर है वशार्थ मरण, तो इंद्रियों के वश में होके मरना, तो ये भी अशुभ हुआ ना। उसके बाद अंत शल्य मरण, अंत तक शल्य हो। शल्य यानी कांटा नहीं, शल्य यानी मिथ्यात्व, अवीरति, कषाय, पीड़ा, ये सब कहा जाएगा। हाँ। बराबर, अंत शल्य, अंत तक शल्य चालू हो। आपको अंत तक तो शल्य बिल्कुल 0 कर देना पड़ेगा, है ना? हाँ, नहीं तो मोक्ष ही नहीं होगा। जितने शल्य ज्यादा रखोगे, डंक ज्यादा रखोगे, उतना मोक्ष से दूर। तो अब क्या डंक रखेंगे मन में कि इसने ये किया, इसने वो किया? नहीं, ये बहुत अच्छे से याद रखोगे आज, बराबर? शल्य मरण बहुत बुरा है। शल्य मरण बुरा याद आ गया ना, तो अपने आप कषाय युक्त मरण आपको याद आ जाएगा कि भाई कषाय युक्त मरण, कषाय युक्त जियोगे तो दूसरा भाव तो बाकी ही बाकी है कि नहीं? कषाय सहित मरो आप, तो क्या जरूरी है कि आप कषाय सहित मरो और आपका मोक्ष हो जाए? नहीं, वो तो पकड़ेगा ना, कर्म है। अरे तू कषाय के साथ तो ऊपर यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाएगा, सीधा पकड़ के आपको डाल देगा कि जहाँ का कषाय का उदय होगा वहाँ उसको आप जन्म के लिए आपको भेज दिया जाएगा, बराबर? तो शल्य मरण सबसे ज्यादा जरूरी है। मन से शल्य को निकालना। क्या करोगे शल्य मरण की जगह आप? शल्य मरण करोगे या अशल्य मरण करोगे? अशल्य मरण। क्या करोगे? मरते वक्त क्या शल्य रख के मरना है? नहीं। या मरते वक्त अशल्य होके मरना है? अशल्य होके मरना है। तो फिर अशल्य मरण रखोगे साथ में तो ही आप बचोगे ना। हाँ। मरण तो सबका होना है, बोलो शल्य सहित मरना है या अशल्य सहित? अशल्य सहित। उसके बाद अंत शल्य। अंत शल्य का अर्थ है अंतिम आंतरिक शल्य की दशा में मरना। समझ में आया? अंत समय, अंत कर बोलते हैं ना, अंतिम समय में शल्य सहित रहना, तो ये अंत शल्य मरण हो गया। फिर है तद्भव मरण, चौथा।
तिर्यंज का, मनुष्य का, अलग अलग भव में विद्यमान प्राणी फिर से तद्भव योग्य तिर्यंज अथवा मनुष्य का ही भव बांधे तो उसको कहा जाता है तद्भव मरण। बराबर? बराबर। आप मनुष्य हो और फिर से मनुष्य के कर्म बांधो और मरो और मनुष्य में जाओ तो ये तद्भव मरण हुआ। हाँ। आपको तो छूटना है उससे। 5वां है गिरी पर्वत, बड़े ऊपर की चढ़ाई से गिरना और मरना। आप मकान से भी गिर सकते हो, फ्लोर फ्लैट से भी गिर सकते हो, जमीन से पे भी गिर के मर सकते हो। मर सकते हो कि नहीं? मर सकते हो। तो उसको क्या कहेंगे अपन? गिरी गिरी पतन। क्या कहेंगे? गिरी पतन। गिरी पतन, गिर के मरना। उसके बाद है तरु पतन, वृक्ष से गिर के मरना। बहुत सारे लोग वृक्ष पे चढ़ते हैं और गिर के मर जाते हैं ना। तो ऐसा कहा जाता है पर्वत से गिरो, वृक्ष से गिरो तो आप नहीं बच सकते। उसके बाद जलन प्रवेश, यानी कि पानी में डूब के मर जाओ। पानी में स्विमिंग के लिए गए हो, तैरना आता था लेकिन फिर भी भंवर आ गया, फंस गए और मर गए। बराबर? उसके बाद ज्वलन प्रवेश, अग्नि में प्रवेश करके मरना। बहुत सारे लोग जल के मरते हैं ना, पॉइजन खा के मरते हैं। तो वो विष मरण हुआ वो भी। हाँ। तो 9वां है विष भक्षण। आप या जहर की गोली खाओ या सर्प के बिल पे के बाहर जाके हाथ लगा के हाथ रखो तो उसको तो गुस्सा आएगा, वो तो मार ही डालेगा आपको, डंक मारेगा ही मरेगा। तो विष भक्षण से भी आप मर गए ना। हाँ। उसके बाद है शस्त्राव पाटन। शस्त्राव पाटन, शस्त्र से गिरना, शस्त्र से मरना। आपके शरीर पर शस्त्र गिरे, आप किसी शस्त्र के ऊपर गिरो तो भी मर सकते हो। राइट? राइट। यस। तो छुरी आदि शस्त्रों से शरीर का घा करना और मरना। ठीक है। और उसके बाद है वैहानश। वैहानश का मतलब है कि गले में फांसी लगा के मरना। वृक्ष से लटको, पंखे से लटको, गले से फांसी लगा के मरो तो ये सब बाल मरण में आएगा। बराबर? बराबर। उसके बाद है गिद्ध स्पृष्ट, गीत द्वारा। ये पारसी में ऐसा होता है, मर जाए ना इंसान तो वो गुरु उनके जो अगियारी होती है ना उसमें जाके, खुली ज़मीन होती है उधर जाके छोड़ देता है डेड बॉडी। तो कौवा और ये जो गीध पक्षी है वो आके, समड़ी सब आके मांस को ऐसे नोच नोच के शरीर को खाएंगे। तो ये भी बाल मरण है। क्या है? बाल मरण। हाँ, ये शुभ नहीं है ऐसे ऐसे मरना। उसके बाद लास्ट वाला है ग्रुद। हाँ, ग्रुद स्पर्श हो गया लास्ट वाला भी। तो 12 हो गए, 12 प्रकार। तो इस प्रकार से तिर्यंज के अनंत भव में भी ये अपने आप को संबोधित कर लेगा, आपको ढूंढ लेगा। मनुष्य के अनंत भव ग्रहण से भी वो आपको संबोधित कर लेगा। ठीक है? और देव के अनंत भव ग्रहण से अपने आप को संयोजित कर लेगा। और वो आदि अंतहीन पुरुष गत्यात्मक संसार कांतार में अनुपरिवर्तन करता है। ठीक है? ऐसे बाल मरण से मरता हुआ जीव बढ़ता है, बढ़ता ही रहता है। देखो ये इसको बाल मरण क्यों कहा? क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं कि मैं क्या करूँगा तो मेरे भव भ्रमण घटेगी, या क्या मेरे ऐसे करने से भव भ्रमण घट रही है बढ़ रही है, आपको पता ही नहीं है। तो पता नहीं है तो काम का हुआ ये जीवन? जीवन काम का नहीं हुआ। और आपको जब आयुष्य आएगी तो बाल मरण ऐसे मरोगे तो कर्म तो बांधोगे ही बांधोगे, तो नया तो भव मिलना ही है ना। हाँ, अगर जीव इस भव से छुटकारा पाए ना तो ही उसको वो पंडित मरण कहा जाएगा। समझ में आया? हाँ, अगर आप ये भव से छुटकारा नहीं पा रहे हो तो आपका मरण
पंडित मरण हो ही नहीं सकता अगर नहीं पा रहे हो तो, बराबर। पा रहे हो तो ही छूट पाओगे, नहीं तो नहीं। आओ, भगवान कहते हैं अब पंडित मरण क्या है। पंडित मरण के दो प्रकार है, एक है प्रयोग प्रपन्न, दूसरा है भक्त प्रत्याख्यान। पहला जो पंडित मरण है ऐसे बहुत ही पादपोगमन वाला, चारित्र का पालन करने वाला, श्रावक हो तो श्रावक, आनंद श्रावक और सबकी तरह अपनी अलग जगह रख के श्रावकपणा में ही वो स्वाध्याय करते हैं, ऐसा। या फिर भरत राजा जो श्रावकपणा में ही मोक्ष चले गए। तो ये सब के ये पंडित मरण में, बोलो कैसा है, कैसा था ये पंडित मरण का पहला भाग वाला या दूसरा भाग वाला, प्रायोपगमन वाला या भक्त प्रत्याख्यान वाला? प्रायोग। हाँ, ये प्रायोपगमन है। कैसा? तो नियमतः अपरिकर्म होता है ये, बराबर। बराबर। उसको निर्हारी मरण भी कहा जाता है। ये पादपोगमन है, पादपोगमन, निर्हारी अनिर्हारी, और ये नियमतः अपरिक्रम होता है। ये अपरिक्रम होता है, ये परिक्रम से नहीं जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ ये प्रश्न आया कि ये प्रायोगमन तो मालूम पड़ गया कि भाई आप अपने कर्म के हिसाब से आगे जाओगे, लेकिन भक्त प्रत्याख्यान से कैसे जा सकते हो? ठीक है, क्वेश्चन हो रहा है। हाँ, भक्त प्रत्याख्यान से आप कैसे बचोगे? तो उसके लिए भी यहाँ बताया कि वो भक्त प्रत्याख्यान दो प्रकार का है, एक है निर्हारी, एक है अनिर्हारी। तो ये सपरिकर्म होता है नियम से। सपरिकर्म मतलब आपको उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। ये भक्त प्रत्याख्यान। विविध पंडित मरण से मरता हुआ जीव नारकी के अनंत भव ग्रहण से अपने आप को विसंयोजित कर लेगा ना, छोड़ दे, छुटकारा पा लेगा ना। हाँ। नरक गति से छुटकारा पा सकता है भक्त, ये पंडित मरण वाला, भक्त प्रत्याख्यान वाला। और ये आदि वाला और अंतहीन, जिसका अंत ही नहीं हो, आदि भी नहीं है, ऐसे चतुर्गतित्मक संसार कांतार का वो अतिक्रमण करेगा। ठीक है, और ऐसे पंडित मरण से मरता हुआ जीव घटता है। इसके भव भ्रमण घटेंगे, कर्म घटेंगे, भव भ्रमण घटेंगे, तो ये जीव घटता है कि नहीं? हाँ, कर्म घटेंगे तो आपका जीवन घटेगा, और कर्म बढ़ेंगे तो आपकी गति और जीव भी बढ़ेगा, बराबर। हाँ, इसीलिए पंडित मरण होना जरूरी। अगर पंडित मरण हुआ तो आप 2-3 भव में मोक्ष चले जाओ। अब ये स्कंदक आए भगवान के पास, कात्यायन गोत्र के थे, भगवान महावीर के पास आए, उनसे धर्म सुना, उसको अवधारित भी कर लिया, दिमाग में बिठा भी दिया, हष्ट तुष्ट चित्त वाले हो गए, आनंदित हो गए, खुश हो गए, नंदित हो गए, परिपूर्ण मान्यता वाले। और सोम तो इस प्रकार से कात्यायन सगोत्र स्कंदक परमात्मा की बात सुनकर बहुत खुश हुआ है, प्रीतिपूर्ण मन वाला हो गया है, परम सौमनस्य हो गया है, बिल्कुल सरल हो गया है, और आनंद से, हर्ष से विकसित ऐसा हृदय उसका हो गया, बराबर। वो उठने की मुद्रा में वहाँ से उठा। उठने के बाद भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ करके 3 बार प्रदक्षिणा ली। हम जैसे मंदिर में लेते हैं ऐसे भगवान को, क्योंकि ये साक्षात तीर्थ है कि नहीं? हाँ, तो 3 प्रदक्षिणा लेना मत भूलना, कभी भगवान मिल जाए तो, है ना।
वंदन नमस्कार करता है और कहता है कि हे भगवान, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा करता हूँ। मैं आपके ये निर्ग्रंथ के प्रवचन में बिल्कुल श्रद्धा कर रहा हूँ। मैं इसमें प्रतीति कर रहा हूँ, मुझे इस पर भरोसा है, विश्वास है, मैं उस पर रुचि कर रहा हूँ। आपने जो बताया उस पर मुझे रुचि हो रही है। फिर मैं इसका अभ्युत्थान करता हूँ, मतलब उसको हृदय में धारण करता हूँ, वैराग्य को धारण करता हूँ। तो भगवान ने कहा कि हाँ, ऐसा ही हो। आप ये अवितत है, असंदिग्ध है। तो भगवान उसने स्कंदक ने कहा कि बनते ये इष्ट है, चाहे वो अवितत हो, चाहे वो असंदिग्ध हो, लेकिन ये प्रतिष्ठित यानी कि श्रद्धा प्राप्त करने के लिए इसको कष्ट उठाना बहुत जरूरी, बराबर। अब ये स्कंदक परमात्मा को 3 प्रदक्षिणा देकर आया, वंदन नमस्कार किया, ईशान कोण की ओर जाता है। 3 प्रदक्षिणा तो ले रहा है, अब ईशान कोण की तरफ गया। वहाँ जाकर उसने अपना त्रिदंड, कमंडल, धातु वाला शाटक, ये सब को उसने वहाँ पे छोड़ दिया, बराबर। छोड़ना पड़ेगा ना, ये वेश में तो वो थोड़ी दीक्षित होगा। स्कंदक के वेश में नहीं होगा, बराबर। आओ, प्रदक्षिणा की, वंदन नमस्कार किया और बोला स्कंदक परिव्राजक की हे भंते, ये लोग बुढ़ापे और मौत से आदीप्त हो रहा है। मतलब कि ये लोक में रहने वाले को बुढ़ापा और मृत्यु को प्रति समय, प्रति क्षण या जितनी बार जन्म ले उतनी बार सहन करना पड़ेगा। बोलो, इसमें कुछ भी गलत है? हाँ, ये लोग बुढ़ापे और मौत से प्रदीप्त हो गया, प्रज्वलित हो गया है, तो मुझे उससे आदीप्त और प्रदीप्त नहीं होना है, मुझे उससे छुटकारा चाहिए। जैसे किसी गृहपति के घर में आग लग जाए तो वो वहाँ जो अल्प भार वाली चीज़ हो, जो बहुमूल्य हो, उसको लेकर बाहर भागेगा ना, कि वजन वाला लेके भागेगा? बोलो, वो जेवर लेके भागेगा या गऊ की कोठी लेके भागेगा? वो एकांत में चला जाएगा। अपना सबसे प्रिय ज्यादा क्या होता है बताओ? आग लगे तो आप सबसे पहले किसको बचाओगे? बताओ। को सबसे पहले प्रिय अपने प्राण होते हैं। सबसे पहले वो अपने आप को बचाएगा, सब छोड़ देगा, लेकिन अपने आप को पहले बचाएगा। बराबर। तो ये सोचता है कि अगर किसी घर में आग लग जाए तो सबसे पहले स्वयं को ही एकांत स्थान में लेके जाना पड़ता है कि नहीं? जवाब दे रहे हो? इंसान सबसे पहले अपना जीव बचाएगा या किसी अपने बच्चे का जीव बचाएगा, क्योंकि प्राण से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। आइए आगे। चल। तो अग्नि से निकला हुआ वो सबसे पहले अपने आप को बचाएगा, क्योंकि सबसे पहला उपकरण शरीर होता है, वो ईष्ट होता है, कांत होता है। अगर कोई मांगेगा, छुरी लेके आएगा, बोले तेरे सारा सोना चांदी हीरा दे दे, तो आप दे दोगे, क्योंकि आपको उससे भी मूल्यवान आपका शरीर लग रहा है ना, इसलिए।
ठीक है। तो हे देवानुप्रिय, अग्नि से निकला हुआ आभरण पहले अथवा पीछे मेरे लिए मेरा हित, सुख, क्षम, निश्रेयस और अनुगामिकता के लिए होगा। ठीक है। शरीर भी एक उपकरण है। इष्ट, कांत, प्रिय, मनोज्ञ, मनोहर, स्थिततर, विश्वसनीय, सम्मत, बहुमत, अनुमत, आभरण, करंडक के समान है शरीर। तो ये सबसे भी ज़्यादा प्रिय है। ठीक है। इसको ना सर्दी लगनी चाहिए, ना गर्मी लगनी चाहिए, ना भूख सताए, ना प्यास सताए, चोर पीड़ा ना पहुंचाए, हिंसक पशु उस पर आक्रमण ना करे, कोई डंक ना लगाए, कोई उसको मशक ना करके जाए, यानी कि उसको काटे नहीं, कोई मच्छर वच्छर उसको काटे नहीं। वात, पित्त, श्लेष्म और सन्निपात जनित विविध प्रकार के रोग और आतंक से ये सावचेत, उसके लिए हम उसको उसकी सावचेती रखें। परिसर और उपसर्ग इसका स्पर्श ना करे। इस अभिसंधि से मैंने इसे पाला है। आप अपने शरीर को ऐसे ही रख रहे हो ना संसारी, बोलो मेरे द्वारा इसका निस्तार होने पर ये परलोक में मेरे लिए हित, सुख, श्रम, निश्रेयस, आनुगामिकता के लिए होगा। इसलिए देवानुप्रिय, मैं आपके द्वारा ही प्रवजित होना चाहता हूँ। मैं आपके द्वारा ही मुंडित रहना चाहता हूँ। देखो, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा यही है, ध्यान से सुनो। ये कह रहे हैं कि भाई मेरा शरीर ही है जो मेरे लिए, मुझे इष्ट, कांत और प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही मुझे आतंक से, अरे शरीर से ही मैं सुख महसूस करूँगा, आत्मा का हित कर पाऊँगा, आत्मा को सुखी कर पाऊँगा, आत्मा को निश्रेयस कर पाऊँगा, अनुगामिकता, आत्मा को मैं मोक्ष लेने में सहायभूत बनूँगा। इसीलिए हे देवानुप्रिय, मैं आपके द्वारा मुंडित होना चाहता हूँ, आपके द्वारा शिक्षित बनना चाहता हूँ, आपके द्वारा ही शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ और आपके द्वारा ही मेरे आचार, गोचर, विनय, वैनयिक, चरण, करण, यात्रा, मात्रा, मूलक धर्म सबका मैं आपसे व्याख्यान चाहता हूँ, आख्यान चाहता हूँ। आप मुझे ये सब में मार्गदर्शन दो, ऐसा चाहता हूँ। समझ में आ रहा है? परमात्मा से आपको क्या आख्यान लेना है कि मैं किस प्रकार से मेरे इस शरीर के द्वारा मेरा आत्मा का हित कर पाऊँ, बराबर, आत्मा का ध्यान कर पाऊँ, आत्मा को संभाल पाऊँ, उसका मोक्ष करा पाऊँ। ठीक है। कैसे मैं आचार करूँ ताकि आत्मा का मोक्ष हो, कैसे मैं गोचर करूँ ताकि आत्मा छूटे, कैसे विनय से मैं रहूँ, वैनयिक, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, कैसे मैं इसका पालन करूँ मेरे इस शरीर द्वारा ताकि मेरा आत्मा छूट पाए, कैसे मैं यात्रा मात्रा, आत्मा से मैं यात्रा करूँ, कैसे मैं मात्रा में रहूँ, लिमिट में रहूँ, किस प्रकार से मैं यात्रा करूँ, किस प्रकार से मूलक धर्म, मुझे धर्म का मूल समझाओ कि मैं शरीर से क्या कैसे रहूं ताकि मैं मेरे आत्मा का मोक्ष करा पाऊँ। अब समझ में आ रहा है शरीर का इम्पोर्टेंट? मैंने पहले भी आपको बताया था आपका शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है। याद आया? याद आया आपको? आपका शरीर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शरीर के को संभाल के ही आपको आत्मा का मोक्ष कराना है। तो शरीर को कैसे संभालोगे? हाँ, नहीं, आप शरीर को संभालो। कैसे संभालो? ध्यान से सुनो, फिर से बोल रही हूँ मैं। शरीर को कैसे संभालो? विनय से। आपको उससे विनय से काम लेना है, बिल्कुल भी अविनय से नहीं कराना है। आचार ठीक रखना है, आचार ऐसे रखना है ताकि जीव कम मरे। गोचर से रखना है, गोचर यानी गोचरी लेने जाओ, कैसे खाओ, क्या पियो, खाना पीना तो है ही। तो शरीर टिके इसके लिए खाना भी पड़ेगा, खाना पड़ेगा कि नहीं? नहीं तो वो तो जीव ही है।
भगवान नहीं बोलते थे आप आत्महत्या कर लो, अनशन कर लो, जैसे ही धर्म समझ में आ जाए आप अनशन कर लो। भगवान बोलते कि नहीं ऐसा? बताओ। आप मरण उपवास कर लो, क्योंकि खाने से तो जीव मरते, इसलिए खा नहीं सकते आप। भगवान ने ऐसा बोला? हाँ, भगवान ऐसा कह रहे हैं कि ऐसी गोचरी करो ताकि नए जीव ना मरे, आप कर्म बंधन में ना फंसो। बराबर? अनशन करना है, लेकिन कैसे करना है पता है? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ऋषभदेव भगवान के और महावीर स्वामी के वक्त का खाली ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक अनशन। अगर 2 दिन में आपके प्राण नहीं निकल गए तो तीसरे दिन खा लो। गौतम स्वामी छठ के पाने छठ क्यों करते थे? समझ में आया? हाँ, और बाकी के 23-22 भगवान के वक्त 1 महीने का अनशन, बस, उससे ज्यादा नहीं। आप देखोगे कि भगवान महावीर स्वामी के जीव ने आगे मांस खमण के पाने पे मांस खमण किया है कि नहीं? 1 महीना आप उपवास करो, अगर आपके प्राण निकल गए तो बहुत अच्छा अनशन हो गया, नहीं निकले तो महीने के बाद पारना। समझ में आया? नहीं लेना है, नहीं लेना है संथारा। आपको 1 महीने से ज्यादा नहीं लेना, 1 महीने से ज्यादा संथारा नहीं लेना। आपको ये मैं बता दूं कि ऐसे मालूम कैसे पड़ेगा कि 2 ही दिन में मुक्ति है? केवली कोई मालूम पड़ेगा ना? हाँ, इसीलिए केवली भगवंत ही अनशन लेते हैं कि मेरे 2 ही दिन बाकी है, बस चलो हाथ जोड़ के मैं चला जाऊं। आप देखो परमात्मा महावीर ने भी 2 दिन तक 48 वर्ष तक देशना दिए, कुछ भी खाया पिया नहीं। बराबर? बराबर। हाँ, और 2 ही दिन के बाद उनका अंत समय आ गया, उनको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे 2 ही दिन बाकी। जैसे पता चल जाए 2 दिन बाकी है, वो अन्न पान छोड़ देंगे। इसलिए संथारा करो तो केवली भगवान के लिए बोला है, केवली को पूछ के बोला है। आप ऐसे ही नहीं कर सकते संथारा और ये सब। अगर करो कोई बात नहीं, करो, लेकिन जो समय दिया है, अगर आपका उपवास अच्छे से हो रहा है तो आप मांस खमण करो, 6 मासी करो, 1 साल का करो, या 180 दिन करो, या पूरे 1 साल का करो, आप कर सकते हो, आपके स्वस्थता रहे तो। क्योंकि आप वो अनशन नहीं कर रहे हो, आप वो तप कर रहे हो। बराबर? लेकिन अगर अनशन किया तो 2 दिन भूखा रहना है, 2 दिन के बाद पारना करना ही करना है। अगर जिंदा रहे तो पारना, नहीं जिंदा रहे तो कुछ नहीं। समझ में आया? तो अब ये संथारा किया, 300 दिन का किया, 350 दिन का किया, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बराबर? हाँ 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 हाँ, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, बस आपको वो नहीं करना है। देखो, केवल ज्ञानी अनशन कर सकता है क्योंकि उनके ऊपर कोई भी कर्म नहीं लगा है, वेदनीय तो लगा ही नहीं है। राइट? तो वेदनीय नहीं लगा हुआ है, तो अगर वो 1 महीना भूखा रहता है, मांस खमण करता है, तो वेदनीय कर्म है ही नहीं, तो उनको वेदना तो होगी ही नहीं। लेकिन क्या आज जो संथारा ले रहे हैं, क्या उनको वेदनीय नहीं है? है, तो उनको तो वेदनीय लग ही सकता है ना। तो वेदनीय का उदय हुआ तो आर्त ध्यान में चले जाएंगे कि नहीं? चले जाएंगे। बस वो नहीं जाना है, समझ लीजिए, नहीं तो आर्त रौद्र ध्यान आ ही जाएगा। आपको पता है मांस खमण भी करते हैं तो 20-25 उपवास के बाद अगर उल्टी शुरू हो जाए ना, तो उनको भी कुछ ना कुछ लवारा ये शुरू हो जाता है। खाने की बात बोलते हैं, पारना की बात बोलते हैं, जिद करते हैं पारना करने के लिए, लेकिन लोग उनको नहीं करने देते। मालूम है ना? 2-3 दिन बाकी तो नहीं करने देते समझा के। राइट? अब आप यहाँ आपको यही समझना है कि उसका शरीर मांग रहा है, शरीर मांग रहा है, तभी वो दिमाग ठिकाने नहीं है ना। बोलो।
तो ऐसे में ऐसा धर्म होना चाहिए? नहीं। इसीलिए शरीर को कैसे गोचरी देनी है, कितनी देनी है, ये सबका विनय विवेक होना ही चाहिए। बराबर? हमारा दिमाग सही रहे तब तक ही आपको तब करना है। जैसे ही दिमाग या में उथल पाथल हो जाए या कुछ हो जाए, आपको उसके लिए उसकी जिद नहीं करनी, क्योंकि दिमाग सही होना बहुत ज़रूरी। आपका विनय विवेक चुकना नहीं चाहिए, चरण करण बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए। धर्म का मूल ही ये है कि आपका चरणानुयोग, कर्णानुयोग, विनय, उसके बाद आचार, गोचर। ठीक है, समझ में आ गया? तो बहुत बढ़िया मुद्दा मिला आपको, हाँ। है ना? अगर धर्म का मूल क्या है, धर्म का मूल क्या है, तो विनय, आचार, विवेक। ऐसा तो हमने कभी, हमको किसी ने बताया नहीं। बराबर? कैसे देखिए, अभी भी किस प्रकार चलना चाहिए, किस प्रकार बैठना चाहिए, किस प्रकार ठहरना चाहिए, ये सारे कैसे करवट लेनी चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, किस प्रकार से पूर्ण जागरूकता में रहते हुए अब सारे बाकी सारे जगत के प्राण, भूत, जीव और सत्वों के प्रति संयम से संयत रहना चाहिए। आपको संयम से संयत रहना है। इस अर्थ में बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब समझ में आ रहा है आज अष्ट प्रवचन माता का मतलब क्या है? और श्रावक रूप में भरत राजा रहे तो वो श्रावकपणा में ही केवली हुए। बराबर? मरुदेवा माता भी केवली हुए। सोचो आप कैसे रहे होंगे वो। तो इस प्रकार से वो कात्यायन सगोत्र स्कंदक भगवान महावीर के इस प्रकार के धार्मिक उपदेश को सम्यक प्रकार से स्वीकार करता है। भगवान ने ये धार्मिक उपदेश दिया है। बोलो। ठीक है, और ऐसे ही संयम पूर्वक चलता है, ठहरता है, बैठता है, करवट लेता है, ऐसे ही भोजन करता है, ऐसे ही बोलता है, और पूर्ण जागरूकता से प्राण, भूत, जीव और सत्वों के प्रति संयम से संयत रहता है। वो प्रमाद नहीं करता। बराबर? अब ये कात्यायन सगोत्र स्कंदक था, वो अब अणगार हो गया। क्या हो गया? अब ये स्कंदक अणगार बोला जाएगा। अणगार। अब ये विवेक पूर्वक बोलता है, विवेक पूर्वक आहार की ऐसना करता है। ऐसना यानी इच्छा। विवेक पूर्वक वस्त्र पान आदि लेता है और रखता है। विवेक पूर्वक मल मूत्र श्लेष्म, नाक का मैल, शरीर के गाढ़े मैल का परिष्ठा पानी का यानी कि विसर्जन करता है। मन की संगत प्रवृत्ति करता है। अष्टप्रयोजन माता ही हुआ कि नहीं हुआ ना? नाक के मैल, शरीर के गाढ़े मैल का विसर्जन करता है। मन की संगत प्रवृत्ति करता है, वचन की संगत प्रवृत्ति करता है, शरीर की संगत प्रवृत्ति करता है, मन का निरोध करता है, वचन का भी निरोध करता है, शरीर का निरोध करता है, आपको सुरक्षित रखता है, अपने आप को, इंद्रियों को सुरक्षित रखता है, ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखता है, संग यानी कि आसक्ति का त्याग करता है, अनाचरण करने में लज्जा करता है, कृतज्ञता का, कृतार्थता का वो अनुभव करता है, समर्थ होने पर भी क्षमा करता है, इंद्रिय विजयी है, अतिचार की विशुद्धि करता है, पौद्गलिक समृद्धि का संकल्प नहीं करता वो। ठीक है, उत्सुकता से मुक्त रहता है, भाव धारा को आत्मोन्मुखी रखता है, सुश्रामण्य में रत है, इंद्रिय और मन का निग्रह करता है, और इस निर्ग्रंथ प्रवचन जिन शासन को ही आगे रख के वो चलता है। अब समझ में आया कैसे रहता है वो?
सुश्रामण्य में रत है वो, श्रवण में भी सुश्रवण, खाली श्रवण नहीं, बन गया दीक्षा हो गई ऐसा नहीं, अब चलता है सब ऐसा बिल्कुल नहीं। मन और इंद्रिय का भी निग्रह और निर्ग्रंथ प्रवचन को ही आगे रखकर चलता है। आपको आज ये मालूम पड़ रहा है कि श्रवण कैसे बनते हैं, निर्ग्रंथ कैसे बनते हैं, बराबर। भगवान महावीर कयंजला नगरी छत्रपलाश चैत्य से पुनः निष्क्रमण करते हैं और आसपास के जनपद में विहार करते हैं। स्कंदक अणगार श्रवण भगवान के तथारूप स्थविरों के पास सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन करता है। अध्ययन करके वहाँ श्रवण भगवान महावीर है वहाँ आता है। आने के बाद श्रवण भगवान महावीर को वंदन और नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार करके वो इस प्रकार से बोला, पहले तो वो साधुओं के साथ रहा, फिर से वो एक बार भगवान से मिलने आया और आते ही वो भगवान से कुछ बोलता है, कहता है, क्या कहता है, हे बंते, मैं आपकी अनुज्ञा पाकर 1 मास की प्रथम भिक्षु पड़ीमा की उपसंपदा स्वीकार करके विहार करना चाहता हूँ। अब वो तप करना चाहता है तो अपने गुरु से कहता है कि आप मुझे इसकी अनुज्ञा दो। परमात्मा भी वही कहते हैं कि हे देवानुप्रिय, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो, प्रतिबंध मत करो। ये शब्द कोई नहीं भूलेगा। देखो बार बार भगवान क्या कह रहे, तुमको जैसे सुख मिले, अगर सुख से हो पाए तो करो। समझ में आ रहा है? प्रतिबंध करके मत करना, बराबर। अपने आप को जबरदस्ती रोक के मत करना। प्रतिबंध का मतलब ये हुआ, अगर तुम सुखमय कर पाओ तो करो, लेकिन तबीयत बिगड़े या कुछ हो तो जबरदस्ती प्रतिबंध करके मत करना, बराबर। स्कंद कणगार भगवान महावीर की अनुज्ञा प्राप्त करके बिल्कुल खुश हो गया, हस्त रुष्ट पुष्ट चित्त वाला हुआ और उसने मास की भिक्षु प्रतिमा स्वीकार किया। ये भिक्षु प्रतिमा का यथा सूत्र, यथा कल्प, यथा मार्ग, मतलब जैसा बोला है वैसा ही, यथा तत्व, यथा साम्य, सम्यक प्रकार से काया से स्पर्श करता है, पालन करता है, उसे शोधित करता है, पारित करता है, पूरित करता है, कीर्तित करता है, अनुपालित करता है, आज्ञा से उसकी आराधना करता है और सम्यक प्रकार से काया से उसका स्पर्श करते हुए, उसका पालन करते हुए, शोषण, पारण, पूरण, कीर्तन, अनुपालन और आज्ञा से आराधना करते हुए, आज्ञा से आराधना करते हुए जहाँ भगवान महावीर है वहाँ वो आता है। भिक्षु पड़ीमा कर ली और अब वो शांति से सब आचार विचार का पालन करते हुए, पारण, पूरण, कीर्तन मतलब भक्ति करते हुए, ध्यान करते हुए, पूर्ति करते हुए, आज्ञा के अनुसार आराधना करते हुए, जब भगवान जहाँ है वहाँ वो आया 1 महीने के बाद। आकर भगवान को वंदन किया और वो बोला कि मैं आपकी अनुज्ञा पाकर द्विमासिकी, अब मैं द्विमासिकी भिक्षु प्रतिमा की उपसंपदा को स्वीकार करना चाहता हूँ। समझ में आया? अभी बोलो। पहले उसने 1 मासी की, अब वो द्विमासी लेने के लिए आया, अनुज्ञा के लिए आया ना। हाँ। परमात्मा हर बार वही कहेंगे, जैसे सुख हो वैसा करो, प्रतिबंध मत करो, बराबर। हाँ, भगवान ने वही कहा कि भाई जैसे तुम्हें सुख हो वैसा, जैसे तुम्हें सुख हो, प्रतिबंध मत करो। वापस द्विमासी की पड़ीमा की उपसंपदा स्वीकार करके वो आज्ञा पूर्वक उसकी भी आराधना करता है। फिर त्रिमासी की, फिर चतुर्मासी की, फिर पंचमासी की, उसके बाद षड्मासी की, सप्तमासी की, प्रथम 7 रात दिन की, द्वितीय 7 रात दिन की, तृतीय 7 रात दिन, एक रात दिन की प्रतिमा का स्वीकार, ऐसे करते हुए आज्ञा करते हुए आराधना करता है। देखो यहाँ भी आपको ये भी मालूम पड़ गया कि तप में तो आगे कर सकता है अगर स्थिति अच्छी है तो। अनशन मतलब कि सर्व आहार का त्याग
अगर आपने ले लिया और 2 दिन हो गए, आपका अंतिम समय नहीं आया, केवली है इसीलिए वो तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन केवली नहीं है उसकी बात। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप तीसरे दिन पारणा करो, फिर से 2 दिन करो, बराबर बराबर। बराबर, लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं करना है। परमात्मा को उसने वंदन किया और वंदन करके पूछा कि हे भगवान, मैं आपकी अनुज्ञा पाकर गुण रत्न संवत्सर तप कर्म की उपसंपदा स्वीकार करके विहार करना चाहता हूँ। अब उसको गुण रत्न संवत्सर तप चाहिए, तो इसकी आज्ञा लेने आए। भगवान ने वही कहा, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो, प्रतिबंध मत करो। स्कंद खंडगार भगवान की अनुज्ञा प्राप्त करके संतुष्ट हुआ और उसने गुण संवत्सर तप की उपसंपदा स्वीकार करी। वो तप का यहाँ विवरण है। पहले मास में बिना विराम एकांतर किए बगैर चतुर्थ मतलब एक एक दिन का उपवास होता है, और कार्योत्सव मुद्रा और उकड़ू आसन, कुकड़े की तरह बैठ के सूर्य के सामने मुंह करके आतापना, भूमि आतापना लेना होता है, ठीक है। और रात्रि में वीरासन में बैठता है, निर्वस्त्र रहता है। फिर दूसरे मास में 2 उपवास, पहले मास में 1 उपवास, दूसरे मास में 2 उपवास के बाद ये होता है। तीसरे में 3 दिन का उपवास, चौथे में 4 दिन का उपवास, 4 उपवास बैसना, 4 उपवास पाना, 4 उपवास पाना, ऐसे। 5वें महीने में 12 12 बराबर 12 समय भक्त, यानी कि 5 दिन, 5 दिन का, 5वें महीने में 5 दिन का उपवास, 6ठे महीने में 6 दिन का उपवास और पाना, उपवास पाना, 6 दिन का उपवास पाना, फिर से 6 दिन का उपवास पाना, 7वें में 7 दिन का उपवास पाना, फिर से 7 दिन का उपवास पाना, 8वें में 8 दिन का उपवास पाना, 9वें में 9 दिन का, मतलब 20 भत्ता हो गया उसको बोलेंगे, और 10वें में 22 भक्त, यानी कि 10 दिन उपवास पाना, उपवास पाना। 11वें में से लेके 24वें तक, कहाँ तक? 24। हाँ, 24वां भक्त, 11 दिन का उपवास हो रहा है। 12वें महीने में 24 पक्ष भक्त, उसको भक्त बोला जाता है। 24 समय मतलब, पर दिन होते 12। 12वें मास में आगे 13वें मास में 13 दिन का उपवास, 14वें मास में 14 दिन का उपवास, 15वें मास में 15 दिन का उपवास। समझ में आ रहा है? બરાબર નથી આવું। 16 ઉપવાસ પાણું, 16મો મહિનો, સમજાય છે? देखो, पहला महीना में 1 उपवास पाणु, 2 उपवास, 1 उपवास पाणु, 1 उपवास पाणु, 1 उपवास, ये पहलो महीनो છે એટલે એક જ આવશે, એકથી વધારે ઉપવાસ નહીં। બીજો મહિનો આવે એટલે 2 ઉપવાસ પાણું, 2 ઉપવાસ પાણું, ત્રીજો આવે તો 3, એ તો 30 દિવસ સુધી જાય ને। આ 30 દિવસે માસખમણના પાણે માસખમણ આવશે ને। हाँ, चलो, तो गुण रत्न संवत्सर तप कर्म की यथा सूत्र यथा कल्प आराधना करके वो वापस भगवान के पास आता है, नमस्कार करके। अनेक चतुर्थ भक्त, षष्ठ भक्त, दशम भक्त, द्वादश भक्त, अर्धमास, मास क्षपण, ऐसे ऐसे विचित्र तप कर्म। इसको विचित्र क्यों कहा है? क्योंकि उसका मन करता है मुझे ऐसा करना है, इसलिए इसको विचित्र कहा। हर लोग नहीं करते ना ऐसा। नहीं। ऐसे तप कर्म से आत्मा को भावित बनाता हुआ वो विहार कर रहा है, बराबर। तप करना है, शरीर को भूखा नहीं रखना है, कुछ भी नहीं खाने देना है, बहुत ध्यान रखना है, राइट? राइट। ये स्कंद कणगार प्रधान, विपुल, अनुज्ञात, प्रगृहित, कल्याण, शिव, धन्य, मंगलमय, शोभायित, उत्तरोत्तर वर्धमान, उदात्त,
उत्तम उदार महान प्रभावी तप कर्म से रूखा सूखा मांस रहित धर्म से वेष्टित अस्थि वाला उठते बैठते समय किटकिट आवाज आए ऐसी हस्ती कैसी कैसी उसकी हड्डियां होगी शरीर सूख जाएगा ना। हाँ हाँ तो उठते बैठते घुटने से आवाज आए ऐसे उनके हड्डियों में से आवाज आती थी क्योंकि बीच का मांस खत्म हो गया था। समझ में आया इतना तप करके। धमनियों का जाल मात्र रह गया था। शरीर प्राण बल से चलता है। देखो यहाँ वो प्राण बल से चल रहा था। कौन से बल से? प्राण बल, शरीर बल नहीं। ठीक है। वचन बोलने के पश्चात भी वो ग्लान होता है। वचन बोलता हुआ भी ग्लान होता है। वो बोलने जा रहा है तो भी ग्लान हो जाता है। मतलब अभी वो बोल नहीं सकता है, बोल नहीं पा रहा है। शरीर हड्डी का ढांचा बन चुका है। ठीक है। पत्तों से भरी हुई गाड़ी, पत्र सहित तिल और मिट्टी के बर्तन में से भरी हुई गाड़ी, एरंड की लकड़ियों से भरी हुई गाड़ी और कोयलों से भरी हुई गाड़ी ताप लगने से तुरंत जल जाती है। जलती है कि नहीं? देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। देखो इतना तप करने के बाद शरीर ऐसा हो चुका है। कैसा हो चुका है? तो कि तो यहाँ लिखा है कि पत्तों से भरी हुई गाड़ी। अब फूल के पत्ते से भरी हुई गाड़ी तुरंत उड़ जाएंगे ना एक हवा का झोंके से ही। हाँ। मतलब ये अब इसका शरीर कैसा हो चुका है? कर्म के आवरण सारे हट गए। थोड़ा सा हवा का झोंका आया और पत्ते उड़ गए। ऐसे ही एक दो प्रतिक्रमण करेगा और इसके कर्म खत्म हो जाएंगे। वहां तक पहुंच गया? पहुंच गया। एरंड की लकड़ियों से भरी, एरंड एरंड यानी दिवेल, तुरंत आग लगेगी कि नहीं? हाँ। मिट्टी के बर्तन से भरी हुई गाड़ी, मिट्टी के बर्तन तो तुरंत टूटेगा ना, जरा जरा टकरा गई या ब्रेक लगी तो। हाँ। फिर पत्र सहित तिल, तिल से भरी हुई। अब तिल को पत्र सहित तिल है, तिल से भरा हुआ है। गाड़ी इधर उधर हुई, उल्टी हुई या खड़खड़ हुई तो तिल गिर जाएंगे कि नहीं? हाँ। हल्के होते हैं ना तिल। इस प्रकार स्कंदक अणगार स शब्द चलता है, यानी वो हड्डियां उसकी खड़खड़ हो रही है अगर वो चल रहा है तो। मांस शोणित अपचित हो गया है। अब मांस और शोणित, लोई और खूह, मांस तो शरीर में रहा ही नहीं। राख के ढेर से ढकी हुई अग्नि की भांति तब तेज और तपस तेज की श्री से, लक्ष्मी से अतिवति उपशोभित होता हुआ वो रह रहा है। देखो अभी वो बिल्कुल कर्म घट चुके हैं, केवल ज्ञान की कदार पे खड़ा है। तो धीरे 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 उसकी सारे शरीर से तप के तेज बढ़ने से अब उसकी शरीर, उसकी शक्ति वापस आ रही है ना। हाँ। यहाँ यही देखना है बहुत अच्छे से। जैसे ही कर्म घटेंगे आपकी शक्ति वापस आ जाएगी, आपके रोग भाग जाएंगे। और जैसे ही कर्म बढ़ेंगे, अशुभ कर्म या जो भी है संसारी कर्म बढ़ेंगे, वैसे ही आपका शरीर रोगी हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा। आपका शरीर ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म बढ़ रहे हैं। कर्म बढ़ रहे हैं तो भोगने के लिए ज़्यादा जाना है। तो रोगी होंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे तो ही आप, श्रेणिक राजा कुछ नहीं कर पाए तो ही तभी नरक में जाना हुआ ना। हाँ। अगर दीक्षा ले लेते, चौवेर वेर करते तो नरक गति आती क्या? बताओ। नहीं आती। तो जो योनि में जाना है उसके योग्य ही कर्म करोगे ना आप। हाँ ठीक है। आओ। उस काल में, उस समय में
राजगुरु नगर में श्रवण भगवान महावीर का समवसरण लगा। मध्य रात्रि में धर्म जागरिका करते हुए स्कंद कणगार के मन में आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मिक, अभिलाषात्मक और मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ। उनके अंदर ऐसा संकल्प हुआ कि मैं इस विशिष्ट रूप वाले प्रधान, विपुल, अनुज्ञात, प्रगृहित, कल्याण, शिव, धन्य, मंगलमय, श्री संपन्न, उत्तरोत्तर वर्धमान, बढ़ने वाला, उदात्त, उत्तम, उदार, महाप्रभावी और तप कर्म से सूखा रूखा, मांस रहित, चर्म से वेष्टित अस्थि वाला और उठते बैठते किटकिट शब्द से आवाज़ की गुंजन वाला, रूखा, मांस रहित, क्रूश और धमनियों का जाल हो चुका हूँ। मैं प्राण बल से ही चल रहा हूँ और ये प्राण बल से ही मैं ठहर रहा हूँ। मैं वचन बोलने के पश्चात भी महान होता हूँ, वचन बोलता हुआ भी ग्लान होता हूँ, महान नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ। वो ग्लान हो रहा है, दुखी हो रहा है, क्योंकि शरीर तो बिल्कुल हड्डी का ढांचा हो चुका है, शीरा धमनी का। इसीलिए वो दुखी हो रहा है कि भाई मेरा शरीर ऐसा हो गया है, अब मैं आगे कोई ज़्यादा ये नहीं कर पाऊँ, मेरे से धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा, तो दुखी होगा कि नहीं, ग्लान होगा कि नहीं। ठीक है, तो अभी मेरे शरीर को ईंधन चाहिए। इस समय में मुझ में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषकार पराक्रम है, अभी है। और जब तक मुझ में ये सब रहेगा, जब तक मेरे धर्माचार्य भगवान महावीर विहार कर रहे हैं, तब तक तो मेरे लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय रहेगा। मैं कल उषा काल में पौ फूटने से पहले, पौ फूटने पर मतलब सुबह होने पे, प्रभात काल होने से पहले प्रफुल्लित, उत्पल और अर्ध विकसित कमल वाले पीत आभा वाले प्रभात में, देखो कैसा अर्ध विकसित कमल और पीत आभा, पीली आभा, तो ये परोड़ है ना। हाँ, सूर्य उगने से पहले की बात है। लाल अशोक की दीप्ति, पलाश, तोते के मुख। अब तोते का मुख कैसा लाल होता है? गुज्जा के अर्ध के समान रंग वाला, तो पोते का एकदम लाल होता है ना। तो स्काई लाल कब होता है? सूर्य उगने से पहले या बाद में? पहले। हाँ, बाद में तो पीला हो जाएगा। तोते की चोंच बताइए, सोचो आप। जलाशयगत नए नए जलाशय के अंदर नए नए जैसे कमल, हजारों कमल खिले हो, वैसे दिनकर सूर्य के उदित होने पर, अब ऐसा समय आ गया, अब सूर्य उदित होगा, उसके बाद ही उदित होगा ना। हाँ, उसके उदित और तेज से देदीप्यमान होने पर भगवान महावीर को वंदन नमस्कार किया, न अति निकट न अति दूर, शुश्रूषा नमस्कार की मुद्रा में वो वहाँ आकर परिउपासना कर रहा है। अंजलिबद्ध हो गया। भगवान महावीर की अनुज्ञा प्राप्त होने पर मैं स्वयं ही 5 महाव्रतों की आरोपणा करूँ, ऐसा वो सोच रहा है। श्रमणियों से क्षमा याचना करूँ, तथा रूप ग्रुत योग्य स्थविरों के साथ धीमे धीमे विपुल पर्वत पर चढ़ सघन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले देवों के समागम स्थल पृथ्वी शिला पट्ट का प्रलेखन करूँ, डाब का बिछौना बिछाऊँ और डाब के बिछौने पर बैठ के संलेखना की आराधना में लीन हो जाऊँ। समझ में आ रहा है? उसको अनशन करने का मन हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है? हाँ। उसको अनशन करने का मन हो रहा है। कर्म घट चुके हैं, अनशन का समय आ गया है उसका। ठीक है, पादोपगमन अनशन की अवस्था में मृत्यु की आकांक्षा नहीं करता हुआ रहूं। ठीक है, वो तो अनशन की मुद्रा में रहेंगे, मृत्यु की आकांक्षा नहीं करनी कि अरे बस बहुत हो गया, अब मैं जल्दी मर जाऊं। ठीक है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे अब वो भगवान को वंदन करके 3 प्रदक्षिणा देके नमस्कार मुद्रा में आ गया और अंजलिबद्ध होके भगवान की परिउपासना कर रहा है।
और भगवान ने स्कंदक को बुलाया, स्कंदक मध्य रात्रि में धर्म जागरिका करते हुए तुम्हारे मन में ये संकल्प हुआ, अभिलाषात्मक मनोगत स्मृत्यात्मक आध्यात्मिक, ये संकल्प हुआ कि मैं इस विशिष्ट रूप प्रधान विपुल तप से क्रूश हो गया हूँ, यावत मृत्यु की आकांक्षा नहीं करता हुआ रहूं। ऐसी संप्रेक्षा करते हो, संप्रेक्षा कर दूसरे की उषा काल में पौ फटने पर सहस्र रश्मि दिनकर सूर्य के उदित और तेज से दीप्यमान होने पर तुम जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे पास आए हो। बोलो, अब तुम ये सोच कर आए हो? भगवान ने पूछा। तो इसने कहा हाँ भाई, मैं तो अभी यही सोच कर आया हूँ। तो देवानुप्रिय, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, कोई प्रतिबंध मत करो। ठीक है, तुम करो, तुम प्रतिलेखना करो और तुम अब संलेखना करो, अनशन लो। भगवान ने आज्ञा दे दी, बराबर। केवली भगवान थे ना, इसलिए दे दी। केवली भगवान थे इसलिए दे दी। स्कंदक अणगार भगवान की आज्ञा लेकर बिल्कुल खुश हो गया, नंदित हो गया, आनंदित, प्रीतिपूर्ण मन वाला, एकदम खुश हो गया। भगवान को 3 बार नमस्कार किया उसने और आकर वो शिलापट्टन यानी कि पृथ्वी पट के ऊपर उसने प्रतिलेखन किया, जो पढ़ी लेना बोलता है वो प्रतिलेखन करके वहाँ पे वो आकर बिछौना लगा के, डाब का बिछौना लगा के पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठा। कहाँ पे? पूर्व दिशा की ओर मुख करके पर्यंक आसन में बैठा। दोनों हथेलियों से निष्पुष्ट संपुट, ऐसा संपुट करे ऐसा, और दंसण खात्मक मतलब ऐसी अंजलि करके शीर के सन्मुख उसको घुमाया, मस्तक पर टिकाकर बोला, जैसे आपने बोलते हैं ना चैत्य वंदन में ऐसे कि नमस्कार हो अरहंत भगवान को जो सिद्धि गति नाम के स्थान को प्राप्त हो चुके हैं। मतलब वो सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहा है कि ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार हो जो सिद्धि गति में जाकर बैठे हो। चलो थोड़ी देर 4 मिनिट માટે ચાલુ થયો, હું કરી દઉં। ओके, हाँ। तो वो यहाँ आए और उसने पहले वो इस प्रकार से वंदन करके बोलता है कि हे सिद्ध भगवान, मैं यहाँ से विराजित भगवान को वंदन कर रहा हूँ। देखो संलेखना कैसे ली जाती है ना, ये यहाँ बताया है शब्दों से। ठीक है, तो मैंने पहले भी श्रवण भगवान महावीर से जीवन भर के लिए सर्व प्राणातिपात से लेकर मिथ्या दर्शन तक के 18 पाप स्थानक का प्रत्याख्यान किया था। इस समय भी मैं श्रवण भगवान महावीर के पास जीवन भर के लिए सर्व प्राणातिपात से लेकर मिथ्या दर्शन शल्य तक का 18 पाप स्थानक का प्रत्याख्यान करता हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं जीवन भर के लिए सर्व अशन पान खान खाद्य स्वाद्य और इस चारों प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान करता हूँ। यद्यपि मेरा शरीर मुझे इष्ट कांत प्रिय वात पित्त श्लेष्म सन्निपात जनित विविध प्रकार के रोग आतंक और परिचय या उपसर्ग इसका स्पर्श ना करे, इसलिए इसको मैं अंतिम श्वास निश्वास तक छोड़ देता हूँ। देख उसने पहले सबसे पहले किसको छोड़ा? अपने शरीर का त्याग किया। बराबर बराबर। ऐसा कहकर संलेखना की आराधना में लीन होकर भक्तपान का प्रत्याख्यान यानी कि छठ तप, भक्तपान यानी छठ तप का प्रत्याख्यान करके पादपोगमन प्रायोपगमन अनशन की अवस्था में मृत्यु की आकांक्षा नहीं करता हुआ रह रहा है। मृत्यु की आकांक्षा नहीं की उसने, लेकिन छठ तप से सारा अंश हमेशा के लिए त्याग कर लिया, आमरण। और ऐसे इस प्रकार से स्कंदक अणगार ने सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन भी पूरा किया था, 12 वर्ष के श्रवण पर्याय का पालन भी किया था, 12 वर्ष का, और 1 मास की संलेखना से भी उसने अपने शरीर को आलोचित और प्रतिक्रमण समाधिपूर्वक किया हुआ था। अब हुआ ये कि भगवान ये स्थविर भगवान ऐसे करते करते भोजन के समय अनशन के द्वारा 60 भक्त यानी कि 1 मास की संलेखना, 1 मास तक की छूट होती है, 1 मास की, बराबर 1 मास तक की छूट थी। तो 1 मास का संलेखना करके उन्होंने आलोचना और प्रतिक्रमण करके समाधि पूर्ण दशा में वो दिवंगत हो गए। ठीक है, मोक्ष चले गए, निर्वाण हो गया उनका। और परिनिर्वाण हेतु
स्कंद कणगार को दिवंगत जान के परिनिर्वाण हेतु कायोत्सर्ग कराते हैं और कायोत्सर्ग के द्वारा पात्र चीवरों को लेते हैं। अब हम है ना कायोत्सर्ग अगले क्लास में करेंगे, लेकिन उनका निर्वाण हो गया। अंतिम समय 1 महीने की संलेखना की, तब 1 महीने की संलेखना होती होगी। जगन्य से 1 महीना, उत्कृष्ट से 1 महीना होता है, जगन्य से छठ तक होता है, बराबर। हाँ, तो ये उनकी संलेखना 1 महीने की हुई और आलोचना प्रतिक्रमण करके समाधिपूर्ण दशा में ही वो सिद्ध हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल। जय जिनेन्द्र, आज बहुत अच्छा टॉपिक चला नहीं? हाँ। सिद्ध कैसे हुए, सिद्ध में गया हुआ जीव कैसे जाते वो जानने का मालूम पड़े तो इससे बढ़िया क्या चाहिए हमको। हाँ, ठीक है, चलो। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर समाप्त होता है। जय जिनेन्द्र।